इस साल शरद पूर्णिमा का त्योहार चंद्र ग्रहण के साए में मनाया जाएगा। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, जो आधी रात को लगेगा और इसका सूतक दोपहर में शुरू होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर दिन में ही पूजा अर्चना समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, परंतु चंद्रमा की शीतल रोशनी में बनाई जाने वाली खीर इस बार ग्रहण के कारण आधी रात को नहीं बनाई जाएगी। अतः ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खीर बना सकेंगे। यह स्थिति 9 साल के बाद बन रही है। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हैं तो आपको खीर बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह भी जान लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पर लगेगा। ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद खुले आसमान के नीचे आप खीर रख सकते हैं। आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले ही पुसा डाल दें, फिर उसे ढककर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में आप इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। इस दौरान खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर सुबह में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। ज्योतिषाचार्य का यह भी कहना है कि शरद पूर्णिमा की रात कई मायने में महत्वपूर्ण है। जहां इसे शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है, वहीं माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी चांदनी में अमृत बरसाता है। पूर्णिमा की रात हमेशा ही बहुत सुंदर होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे सुंदर रात कहा जाता है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी धरती पर आते हैं। धार्मिक आस्था है कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी के साथ झड़ते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए ही आज की रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इसी वजह से लोग इस पूरी रात्रि को खीर बनाकर चांदनी में रख देते हैं, ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान करके खाने के बाद निरोग हो पाए। ज्योतिषाचार्य का यह भी कहना है कि पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है, जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए और रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसका सेवन करने से हमें औषधीय गुण भी प्राप्त होते हैं। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यही कारण है कि इस रात को कोजागृत यानी कोजागरा की रात भी कहा गया है। कोजागृत और कोजागरा का अर्थ होता है कि कौन कौन जाग रहा है। कहते हैं कि इस रात देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे देवी लक्ष्मी का जन्म दिवस भी कहते हैं। अपने जन्म दिवस के अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। इसीलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन पर देवी की असीम कृपा होती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कौड़ी से करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। जो लोग धन एवं सुख शांति की कामना रखते हैं, वह इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन भी कर सकते हैं। जानकारों का कहना है कि इस साल शरद पूर्णिमा पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर शाम 4 बजे सूतक लग जाएगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण तक खीर बनाना निषेध रहेगा।
ऐसे में आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले ही कुसा डाल दें, फिर इसे ढककर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में आप इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। इस दौरान खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर सुबह में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। अब यह भी जान लीजिए कि ग्रहण का समय क्या है। तो ग्रहण का स्पर्श रात 1:05 पर है। ग्रहण का मध्य रात्रि 1:44 पर है। ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:24 पर है और ग्रहण का सूतक दोपहर 4:05 पर है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।